हाय एवरीवन। आज हम कनाडा की बात करेंगे। कनाडा वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है और नॉर्थ अमेरिका में पहला सबसे बड़ा कंट्री है। लोग आपको फाइलिंग के बारे में बता देते हैं, फाइलिंग कैसे करनी, कनाडा का वीज़ा कैसे लेना है, ये हर कोई बता देगा। बट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एक्चुअली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ लगते हैं, अगर ये आपको पता होगा तो आपको कोई भी एजेंट बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आपका इतने पैसे का लॉस नहीं होगा, क्योंकि एम्बेसी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। 12,000 रुपये सिर्फ एम्बेसी है वहाँ की। टूरिस्ट वीज़ा में अगर आप बात करें तो 12,000 रुपये सिर्फ एम्बेसी है, और आप एजेंट्स को देते हैं 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख। इसका रीज़न भी यही है क्योंकि आप उसको दे रहे हैं, आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं पता। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज होगी तो आपके साथ एजेंट फ्रॉड कभी नहीं कर पाएगा। फाइलिंग, लॉजमेंट, ये तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। मैं आपको आज डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँगा कि आप कैसे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा ऑलमोस्ट सेम ये डॉक्यूमेंट्स हर एक कंट्री के लिए इक्वल होता है। अगर आपने कनाडा जाना है और अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपका 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स चाहिए विद स्टैम्प एंड मोहर। इसके बाद नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए एचआर मैनेजर से, आपकी कंपनी से। आपकी सी वैल्यूएशन रिपोर्ट, प्रॉपर्टी रिपोर्ट, ताकि आप ये डिस्प्ले कर पाओ कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है यहाँ पर, सो दैट यू विल गेट बैक टू योर होम कंट्री। तो आपको ये जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा आपको अपनी फाइलिंग में। इसके अलावा आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड होगा, जो बेसिक्स हैं, आपकी फ़ोटो हो गई। इसके बाद आपके पेरेंट्स के आईडीज़ हो गई, आपके ब्रदर सिबलिंग्स हैं उनके आईडीज़ हो गई, अगर आप मैरिड हैं, आपके वाइफ हैं, किड्स, इनकी आईडीज़ हो गई। ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने पंच करने ही पड़ेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी जीएसटी हो गया, एमएसएमई हो गया, आपका करेंट अकाउंट हो गया, आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हो गई सेविंग्स अकाउंट की, और लेटर हेड हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गया, सीए रिपोर्ट, प्रॉपर्टी रिपोर्ट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ एम्प्लॉयड के लगते हैं। अगर फ़ंड की बात करें, सिंगल पर्सन के लिए कम से कम 7 से 8 लाख रुपए इनफ है कनाडा के लिए, अगर आपने वीज़ा लेना है। डॉक्यूमेंट्स आपके अगर जेन्युइन है, जितना अच्छा डॉक्यूमेंट्स होगा उतना वीज़ा के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। डॉक्यूमेंट्स में अगर आपने कुछ भी ऑल्ट्रेशन करी हुई है तो वीज़ा आने का कोई चांस नहीं है, और आप एजेंट पे डिपेंड हो जाते हैं, और एजेंट आपसे फिर 12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए मांगता है, जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज लेनी है, डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। आप गूगल भी कर सकते हैं, बट गूगल में आपको हो सकता है पूरे डिटेलिंग में डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज ना दे। तो डॉक्यूमेंट्स आपको पता होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स में आपकी पकड़ है फिर आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। एम्बेसी फ़ीस की बात करें, सिर्फ $185 आपकी एम्बेसी फ़ीस है, 185 कैनेडियन डॉलर, जो मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो आपका 12,000 रुपये बनता है। तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्स में कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी डॉक्यूमेंट्स में पूरी हेल्प कर सकते हैं, फाइलिंग भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल नॉमिनल और बिल्कुल कम से कम चार्ज में, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। जो सर्विस चार्ज होते हैं वही चार्ज लिए जाएंगे। तो ये कनाडा के लिए नहीं, ये हर एक कंट्री के लिए भी डॉक्यूमेंट्स सेम यही अप्लाई होते हैं। 1-2 डॉक्यूमेंट्स का ऊपर नीचे कुछ होगा, ये ऑलमोस्ट सेम कंट्री से, हर कंट्री के लिए यही सेम डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं कनाडा के लिए। कनाडा का वीज़ा 10 साल का होता है, ठीक है। 6 मंथ में आपको एक बार एग्ज़िट लेना पड़ता है, देन वापस स्टैंप लगवा के वापस आप जा सकते हैं। सो आज था ये वीडियो कनाडा के लिए। किसी और कंट्री के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।